हेलो स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम लोग बात करेंगे जो अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर की कुछ कंडीशंस को कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था। अब आज उसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं। तो बेटा आज का हमारा जो है वो क्या है 2.13। क्वेश्चन नंबर 2.13 में क्या कहा जा रहा है बेटा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। क्या कहा जा रहा है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। किसका बेटा, इथेन का। कितना है किसी भी सॉल्यूशन में बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर है इथेन का वो कितना दिया गया है 1 बार। कितना दिया है 1 बार। और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बेटा, क्या सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है। अब बेटा कहा यह जा रहा है कि इफ सॉल्यूशन इज कंटेन, अब क्या कंटेन कर रहा है, कितना कंटेन कर रहा है 5 इंटू 10⁻² ग्राम। कितना कंटेन कर रहा है 5 इंटू 10⁻² ग्राम। तो बेटा आप पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा। क्या पूछ रहा है बेटा, पार्शियल प्रेशर। ठीक। तो बेटा यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जब हम मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो पार्शियलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फार्मूला लगाते हैं m=KHP। अब बेटा यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या लेंगे m1 KHP1 और दूसरे कंडीशन के लिए क्या लेंगे m2 KHP2। अब बेटा क्या करेंगे, अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकेंड, तब हम क्या करेंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि m1 KHP1 अपॉन m2 KHP2। KH से KH क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब बेटा m1 कितना दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻³ और बेटा m2 कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻²। और P1 पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 1 और हमें क्या निकालना है P2। तब क्या हो जाएगा P2 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा और लोअर हाफ में क्या हो जाएगा 6.56 इंटू 10⁻³। अब बेटा क्या करेंगे, जो -3 है अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 6.56। अब जब हम वैल्यू इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू क्या है कि 0.762 इंटू 10 और जब कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 7.62 बार। अब यहाँ पे आपको बेटा क्या समझना है कि ये जो कंडीशन है इसमें आपको क्या समझना है कि ये जब हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पार्शियलिटी कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कंप्लीट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.15। क्वेश्चन क्या है 2.15। अब बेटा 2.15 में क्या कहा जा रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सल्यूट। कहा यह जा रहा है 2% क्या है बेटा हमारा नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। क्या है बेटा नॉन वोलाटाइल सल्यूट, यानी ये जो सल्यूट है ये कैसा है नॉन वोलाटाइल। अब कह रहा है एक्सर्ट अ प्रेशर, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्टेड प्रेशर बेटा कितना एक्सर्ट कर रहा है 1.004 बार। कितना एक्सर्ट कर रहा है 1.004 बार एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। अब पूछ क्या रहा है बेटा आपको, मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा सल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है। तब हम क्या करेंगे बेटा, आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। जो राउल्स का नियम है वो क्या कहता है बेटा P0 माइनस PS अपॉन PS। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा NB अपॉन NA हो जाएगा।
यानी H2 की बात कर रहा है। NB जब आप निकालते हो और यानी जब इससे आप सॉल्व करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए एंड अपर हाफ में यम ए। अब यहाँ पे बेटा जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, अब ये बताइए पी नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाटर की एग्जैक्ट वाटर की क्या होती है 1.013 बार। अब जब हम पी एस की निकालेंगे तो पी एस का क्या है 1.004 बार। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बेटा यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये बताइए डब्ल्यू बी कितना है, 2% कहा गया यानी 2 ग्राम मान ले। एम बी हमें निकालना है और यहाँ पे डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा 98 और वाटर के लिए मॉलिक्यूलर मास 18। और जब हम इससे निकालेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.009। यहाँ से 18 2 जा 36 डिवाइड बाई 98 एम बी हो जाएगा। अब बेटा जब हम एम बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 98 इंटू 0.009। अब बेटा जब हम ये कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आती है 41 ग्राम पर मोल। ये बात क्लियर है। अब बेटा जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 2.16। क्या है बेटा 2.16। कहा यह जा रहा है कि दो कंपोनेंट लिए गए हैं। कितने कंपोनेंट, दो। एक हमारा क्या है हेप्टेन, दूसरा हमारा क्या है ऑक्टेन। क्या लिया गया, हेप्टेन और ऑक्टेन। आइडियल सॉल्यूशन में अब जिसमें बेटा हेप्टेन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 105.2 किलो पास्कल और ऑक्टेन का कितना है बेटा 46.8 kPa। ठीक है। अब बेटा यहाँ से जब हम इसके मोलर मास की बात करते हैं, हेप्टेन का मोलर मास और ऑक्टेन का, तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि हेप्टेन का मोलर मास कितना आता है 100 और ऑक्टेन का कितना आता है 114। अब जब बेटा हम इसके मोल की बात करते हैं तो मोल निकालेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताइए, गिवन मास तो पहले से ही दिया हुआ है। इसमें गिवन मास कितना दिया हुआ है कि भाई हेप्टेन कितना है 26 ग्राम और ऑक्टेन कितना है 35 ग्राम। तो यहाँ से जब हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं GM अपॉन MM। तो जब हम हेप्टेन के लिए निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 100 और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 0.26। जब ऑक्टेन के लिए चलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 114। जब इससे वैल्यू हम निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा 0.307। ठीक। अब बेटा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं बेटा तो मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। जब इससे निकालेंगे तो हम हेप्टेन का अगर निकालते हैं, किसके लिए बेटा हम कर रहे हैं अभी यहाँ आपको ध्यान देना है, किसके लिए कर रहे हैं हेप्टेन, यानी हेप्टेन के मोल संख्या बटे टोटल मोल यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन। तो हेप्टेन का कितना है 0.26, टोटल जब करेंगे तो 0.26 प्लस 0.307 हो जाएगा। थोड़ा सा अब यहाँ से बेटा जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.26, अब यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0.567 और इससे जब हम वैल्यू निकालते हैं तो बेटा क्या आता है 0.458। अब यहाँ से बेटा जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकालते हैं, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे क्या है ऑक्टेन। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन करते हैं तो 1 माइनस 0.458 कर देंगे तो बेटा यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0.542। अब हमने बेटा क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ये बात क्लियर है। अब मोल फ्रैक्शन निकलने के बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वेपर प्रेशर। क्या निकालेंगे बेटा, वेपर प्रेशर।
तो बेटा वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? वेपर प्रेशर के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा राउल्फ लॉ के अकॉर्डिंग कि P इक्वल टू पी नॉट एक्स। तो अब यहाँ पे हम किसके लिए निकाल रहे हैं? हेप्टेन के लिए। तो P नॉट एच एक्स एच कर दें। तो बेटा हेप्टेन के लिए कितना दिया हुआ था वैल्यू? 105.2 पार्शियल प्रेशर। और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया बेटा? इसके लिए हमने वैल्यू क्या निकाला था? 0.458 निकाला था। और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा? 48.18 kPa। ये बच्चा वैल्यू किसकी आती है? pH यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन। अब बेटा जैसे ही हम ऑक्टेन के लिए चलेंगे तो बस अब हम यहाँ पे क्या ओ लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये किसके लिए है? ऑक्टेन के लिए। तब जब हम निकालेंगे बेटा तो पी ओ इक्वल टू, अब ये बताइए पार्शियल प्रेशर कितना लिया गया था इसके लिए? 46.8। और इसका मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कितना निकाला था? 0.542। और जब इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा तो क्या आ जाता है? 25.36 kPa। ये बेटा किसकी वैल्यू आई? पीओ की। अब जब हम मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। क्या निकाल रहे हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो जैसे ही हम पार्शियल प्रेशर किसका निकालते हैं? मिक्सचर का। तो बस हमें करना क्या है? पीएच प्लस पीओ। यानी पीएच कितना निकाले बेटा आप? 48.18 निकाले। और पीओ कितना आप निकाले? 25.36। और दोनों का जब सम कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 73.54 kPa। ठीक है। तो ये बेटा इसमें आपको क्या करना था? हेप्टेन और ऑक्टेन में सबसे पहले आपको क्या निकालना था? मोलर मास। मोलर मास से आपको क्या निकाल लेना था? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल जब निकाल लेते तो आपको क्या करना होता है? मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। जब आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तब आप क्या निकालते हैं? वेपर प्रेशर। और जब बेटा पूरे मिक्सचर का कहा जा रहा है तो यानी जो कंपोनेंट है इनके वेपर प्रेशर का हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2.17। 2.17 में क्या कह रहा है बेटा? थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहा ये जा रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa। यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है बेटा? 12.3 kPa। किस पर है बेटा? 300 डिग्री टेम्परेचर। अब कहा जा रहा है कि कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। कैलकुलेट क्या करना है बेटा? 1 मोलर सोल्यूशन। कैलकुलेट क्या करना है? 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर। सॉल्यूट वेपर प्रेशर। ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं इसे। अब ये बताइए बेटा हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं? मोल ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोल ऑफ वाटर। अब बेटा मोल ऑफ वाटर आप निकालेंगे कैसे? तो बेटा यहाँ पर मोल ऑफ वाटर को निकालते समय आपको क्या ध्यान देना होगा कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा जब कहा जाए किसी भी सोल्यूशन के बारे में 1 मोलर कहा जा रहा है वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? 1 लीटर। तो 1 लीटर के लिए क्या होता है? 1000 ml होता है। इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी? 55.55। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? मोल्स की। ये बात क्लियर। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसका निकाल रहे हैं? वाटर का नहीं बेटा, किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का। तब क्या हो जाएगा बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल या टोटल एन, ऐसे लिख रहे हैं। तो बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? 1 मोलर कहा जा रहा है तो 1/55.55 हो जाएगा बेटा। यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी कि 1/56.55।
और जब बेटा इसे करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है 0.0177। अभी हमने क्या निकाल लिया बेटा मोल फ्रैक्शन। अब हम क्या निकालेंगे बेटा इससे पार्शियल प्रेशर एब्सोल्यूट यानी सल्यूट का प्रेशर। तो बेटा जब सल्यूट की बात होगी तो हमें क्या याद आ जाना चाहिए राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2। अब बेटा हमने क्या निकाल लिया मोल फ्रैक्शन निकाल ही लिया। पी नॉट की वैल्यू क्या दिया है 12.3 पी एस अपॉन 12.3 और इसकी वैल्यू क्या निकाला है 0.0177। जब हम इसे करते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी एस इक्वल टू 0.0177 इंटू 12.3 प्लस 12.3 और बेटा जब ये कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है 12.08 kPa। ठीक है, यानी यहाँ से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो बेटा ये सल्यूट का जो प्रेशर आता है वेपर प्रेशर आता है वो कितना आता है 12.08 किलो पास्कल। ये बात क्लियर। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 2.18। क्या है 2.18। कहा क्या जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। अब मास कैलकुलेट करना है किसका नॉन वोलाटाइल सल्यूट का। क्या कैलकुलेट करना है मास। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 40। मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ है बेटा 40। दैट शुड बी डिजॉल्व इनटू 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। इसे हमने किस में डिजॉल्व किया है डिजॉल्व इन 140 ग्राम ऑक्टेन। किस में डिजॉल्व है 140 ग्राम ऑक्टेन में। ठीक, और जो प्रेशर है वो रिड्यूस्ड क्या हो रहा है प्रेशर इज रिड्यूस 80%। यानी प्रेशर जो है वो रिड्यूस होके कितना हो जा रहा है 80% हो जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ से हम एक चीज़ ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड से तो यहाँ पे बेटा अगर हम पी नॉट की वैल्यू मान लें तो पी नॉट को हम क्या मान लें 1 ATM। अब क्या पी एस किसे कितना मान लें 0.8 ATM। ठीक, अब बेटा यहाँ उसके बाद यम बी और यम ए इसकी बात करते हैं और साथ ही साथ WA WB। तो बेटा ये बताओ WA कितना दिया हुआ है 140 ग्राम। WB हमें क्या करना है निकालना है। MB हमें कितना दिया है 40 और ऑक्टेन का कितना होता है 114। अब यहाँ से हम बेटा फार्मूला राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2 से निकाल सकते हैं। तब यहाँ से क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अगर आपको याद होगा यहाँ पे क्या होगा WB अपॉन MB इंटू WA MA। अब बेटा यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट के प्लेस पे हम क्या लिख लें 1 पी एस के प्लेस पे 0.8 अपॉन 1 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से आगे चले तो WB कितना है बेटा WB में हमने देखो आपको हमें फाइंड ही करना है। यमे आपका कितना दिया हुआ है यमे आपका कितना दिया हुआ है 114। अब बेटा MB कितना दिया हुआ है 14 लेकिन WA कितना दिया है 114। तो 114 से 114 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से जब हम करेंगे तो 1 माइनस 0.8 अपॉन 1 इक्वल टू क्या है कि भाई हमें WB निकालना है और नीचे क्या है बेटा ये वैल्यू कितना बचा 40 बचा। अब यहाँ से जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा WB अपॉन 40 अब 40 का किस में मल्टीप्लाई कर दें 2 में। तो यहाँ से बेटा जब हम निकालेंगे WB की वैल्यू तब ये जनरली क्या निकल के आएगा 0.8 ग्राम। कितना निकल के आएगा बेटा 8 ग्राम। ठीक है, अब
ये बेटा आपका कैलकुलेशन बेस है वो चल रहा है। अब बेटा जब हम 2.19 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2.19। क्वेश्चन नंबर 2.19 में आपको क्या ध्यान देना है? कहा यह जा रहा है अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी कितने ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है? 30 ग्राम। क्या है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। किसमें मिक्सअप किया जा रहा है? 90 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें मिक्सअप किया जा रहा है? वाटर में। तो इस समय जो वेपर प्रेशर है बेटा वो कितना हो जा रहा है? 2.8 kPa। कितना हो जा रहा है? 2.8 kPa। अब फिर क्या किया जा रहा है कि फिर से 18 ग्राम वाटर एडिशनल कितना आ रहा है बेटा? 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर को ऐड किया जा रहा है सोल्यूशन में, तब जो वेपर प्रेशर हो जा रहा है बेटा वो कितना हो जा रहा है? 2.9 kPa। कितना हो जा रहा है? 2.9 kPa। तो कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, हम क्या निकालते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के मोल कैसे निकालोगे भाई? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन तो हमें दे दिया, मॉलिक्यूलर मास तो हमें बताया ही नहीं, तो 30/m मान लें। अब कहा यह जा रहा है कि जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसे कहा जा रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर का कितना है? गिवन 90 है और मॉलिक्यूलर मास कितना? 18। जब इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5 आ जाएगी। ये बात क्लियर? अब चलिए यहाँ से अब हम लगाते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वेशन। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ से क्या करेंगे? पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट हो जाएगा और N2 क्या है? 30/m प्लस 5 प्लस 30/m हो जाएगा। अब बेटा जब इससे निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट और इधर से वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/5m प्लस 30। ये हो जाएगा। अब बेटा क्या कर सकते हैं कि जो कंडीशन है प्लस माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी कि 1/35m प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.8 अपॉन पी नॉट और जब इससे वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 6/m प्लस 6। ये वैल्यू 2.8 अपॉन पी नॉट, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब बेटा यहाँ से जब हम 6 को भी कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी कि पी नॉट अपॉन 2.8 1 प्लस 6/m। इसे क्या मान ले? इक्वेशन फर्स्ट। ये बात क्लियर? अब बात करते हैं कि कितना वाटर ऐड ऑन हो गया बेटा? आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर। कितना वाटर ऐड कर दिया गया? 18 ग्राम। तब नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे बेटा? तब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बेटा 90 प्लस 18 108 हो जाएगा। 108 डिवाइड करेंगे 18 से तो कितना आएगा? 6। ठीक। अब तब बेटा जब हम यहाँ से पी एस की बात करेंगे तो यहाँ पे पी एस दिया था 2.9 और जब इससे निकालेंगे तो बेटा सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 माइनस 2.9 अपॉन सॉरी यहाँ पे पी नॉट है इक्वल टू 5/m प्लस 5 हो जाएगा। और जब बेटा इसे ऐसे लिखेंगे तो 1 माइनस 5/m प्लस 5 इक्वल टू 2.9 अपॉन पी नॉट। और जब बेटा पी नॉट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पी नॉट अपॉन 2.9। तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ जाएगी कि 1 प्लस 5/m। ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन सेकेंड। ये बात क्लियर? अब बेटा क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो बेटा क्या होगा? 2.9 अपॉन 2.8 हो जाएगा
यहाँ से 1+6/m अपॉन 1+5/m हो जाएगा। अब जब बेटा इससे वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.9 1+5/m हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2.8 1+6/m हो जाएगा। अब बेटा इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.9 प्लस 14.5 अपॉन m हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2.8 प्लस 16.8 अपॉन m। अब m वाले को एक साइड कर लेते हैं, इसको एक साइड, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 और इसे जब करेंगे बेटा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2.3 अपॉन m। तो यहाँ से जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 2.3 डिवाइड बाई 0.1 और जब इसको करेंगे तो कैंसिल करने पे बेटा क्या आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल। ये बात क्लियर। अब जैसे ही m की वैल्यू आ गई वैसे ही बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर। क्या निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर। तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। m की वैल्यू किस में हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तब क्या हो जाएगा P0 अपॉन 2.8 हो जाएगा 1+6/23 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे बेटा तो क्या आएगा 29/23। तो P0 अपॉन 2.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 29/23। अब यहाँ से जब हम P0 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 29/23 इंटू 2.8 और जब बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है 3.53 kPa। यानी बेटा जो हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं वेपर प्रेशर निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है 3.53 kPa। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब बेटा आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।